गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हमने सीखा था विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, ठीक ना। आज के दिन हम सीखेंगे विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये एग्ज़ाम में लगभग सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं और ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक ना। तो 3 नंबर का ये क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे समझने की जरूरत है, ठीक है। फिलहाल हम आपको समझाने के लिए बड़ा करके इसे बताएंगे और बाद में इसी का शॉर्ट मेथड जब एग्जाम का टाइम चल रहा होगा तो इसे शॉर्ट में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज हम जो सीखेंगे उससे आप इसको पूरी तरह से समझ पाएंगे, ऐसा हम पढ़ाएंगे। इससे ये होगा कि कम से कम आप इसे समझ रहेंगे। एग्जाम के टाइम में जब हम अपना स्पेशल क्लास चलाएंगे तो उस समय इसी को शार्ट में लिखना सिखाएंगे आप लोगों को, जिससे आप एग्ज़ाम में अपने समय को बचा पाएंगे, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्लास थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए ध्यान देते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें सीखनी है। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा सारी घटनाएं किससे हैं, विद्युत द्विध्रुव से। तो हम बनाएंगे एक विद्युत द्विध्रुव। चलिए सभी लोग ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया विद्युत द्विध्रुव जिसमें दो आवेश लिए जाएंगे जिनका परिमाण समान होगा और प्रकृतियां क्या होंगी, विपरीत होंगी। इनमें आवेशों के बीच की दूरी कितनी ली जाती है बाबू, हम लेते हैं 12। कितना लेंगे, 12, ठीक। अब देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो हमने आपको क्या सिखाया था, हमने कहा कि विद्युत द्विध्रुव अगर ये है तो इसके अक्ष के अनुदिश बाहर की ओर अगर हम किसी भी पॉइंट पर कोई भी बिंदु लेते हैं तो उसे हम क्या मानेंगे, अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति। अब देखिए ध्यान से, तो इसके बाहर की ओर एक हम पॉइंट लेंगे, आगे बढ़ाया और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, बिंदु कोई मान लिया P, और ये किस स्थिति में होगी, अक्षीय स्थिति में। हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो जब आप लोग क्लास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े होंगे तो आप सबको याद है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4πε0 के Q/r²। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, याद रखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और वहां पे हमने आपको दो सूत्र बताया था, E बराबर F/Q0 और दूसरा बताए थे E बराबर 1/4πε0 Q/r², ठीक ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, थोड़ा सा 12वीं का जो सिलेबस है वह अधिक है और विशेष तौर पे इस पर ध्यान देना ही पड़ता है। चलिए देखते हैं। तो ये अब इस बिंदु पर चाहिए, इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस विद्युत द्विध्रुव का कोई एक मध्य बिंदु मानेंगे। तो यहाँ पे हम इसको मान लीजिए एक मध्य बिंदु G मान लिया और इस G से बिंदु P की दूरी मान ली जाती है। तो हम इस दूरी को कितना मान लें, R। ध्यान दीजिएगा बाबू, आप खुद कॉपी पर लेके लिखना शुरू करिए, कितना मान लिया, R। ये बताइए अगर ये मध्य बिंदु G है और ये -q प्लस के आवेश के बीच की दूरी 12 है और G से दो भागों में बांट रहा है तो संपूर्ण दूरी 12 है, तो बचा हुआ जो ये होगा वह L होगा और ये होगा वह क्या होगा, L। आधा आधा कितना हो जाएगा, पूरा, यानी L12। समझ में आया सबको। अब देखिए क्या करते हैं, हम क्या करेंगे कि -q आवेश से P की दूरी प्राप्त करेंगे। हम कोशिश करेंगे हम पता कर लें। तो इस -q आवेश से बिंदु P की दूरी हमें पता करनी है। चलिए, तो आप सबको चित्र में दिख रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, L, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, L प्लस R। तो हम इससे लिख लिए R प्लस L या L प्लस R। नाराज ना होगी भाई, हम L प्लस R लिखें या R प्लस L लिखें, लिख सकते हैं। चलिए दूसरी चीज़ देखते हैं। अब यहाँ आएगा प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी। तो इस प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी जब हमें प्राप्त करनी हो तो सबसे पहले आप देखो कुल दूरी कितनी है, R, ये दूरी कितनी है, L, बची हुई दूरी कितनी होगी, R माइनस L। कितना होगा, R माइनस L। सबको समझ में आया। अब देखिए, कुछ ऐसे लोग होंगे जो इसे नोट करना चाह रहे हैं, है ना। तो अगर आप नोट करना चाह रहे हैं तो ये चीज़ें हम सिखाएंगे आपको, कैसे नोट करना है या क्या करना है, सारी चीज़ें बताते चलेंगे। ये नोट कराएंगे ही इस वीडियो को, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसे तैयार करते हैं तो अपना 3 नंबर कन्फर्म मानिएगा, ठीक ना। चलिए, तो अब हम इसकी भाषा आपको सिखा दें कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एक विद्युत द्विध्रुव लिया था जो -q और +q आवेश से मिलकर बना था और उसके बीच की दूरी कितनी थी, 12। तो हम मानेंगे, माना -q व +q
आवेश से निर्मित विद्युत द्विध्रुव में आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? आवेशों के बीच की दूरी 12 है। कहाँ आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है? अक्षीय स्थिति में किस बिंदु P पर, ठीक ना? तो जिसके कारण अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप लोग क्या करेंगे? वीडियो को पॉज करिएगा और इसे नोट करते चलिएगा, ठीक ना? ज्ञात करनी है। अब देखो ध्यान से सुनिए। अब हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले क्या किए थे कि इसके मध्य बिंदु G से P की दूरी मान लिए थे। तो हम मान लेंगे कि माना विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु G से P की दूरी कितना मान लेंगे? R है। और जैसे ही R मानेंगे तो माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी? R प्लस L। और प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी? R माइनस L। तो ये हो जाएगा कि स्पष्ट है कि माइनस क्यू आवेश से P की दूरी R प्लस L व प्लस क्यू आवेश से P की दूरी R माइनस L क्या होगी? ठीक। अब हम माइनस के आवेश के कारण और प्लस के आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, ठीक है ना? तो पहले हम मान लें कि माना माइनस क्यू व प्लस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 है। इसका मतलब समझ लीजिएगा कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E1। और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E2। अब हम ज्ञात करेंगे E1। क्या ज्ञात करेंगे बाबू? E1 ज्ञात करेंगे। तो देखिए E1, अब देखिए ध्यान से, E1 ज्ञात करने में थोड़ा सा चक्कर है, हमें समझना है E1 को। देखो, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी। तो आपको याद होना चाहिए किसी बिंदु आवेश के कारण जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताए थे तो हमने कहा था कि अगर ये कोई आवेश Q है और इसके कारण R दूरी पर किसी बिंदु P पर हमें अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। कब? जब ये वायु में रखा गया। मान लीजिए वायु में रखा गया है ये, तो ऐसे कंडीशन में E1 बराबर होगा 1/4πε0 माइनस क्यू है। तो याद रखिएगा, क्या हम माइनस क्यू लिखेंगे? नहीं लिख सकते, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि और सदिश राशियों को कभी ऋणात्मक नहीं लिखा जा सकता। याद रखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, सदिश राशि, और सदिश राशि कभी ऋणात्मक नहीं होती। बटा आर का स्क्वायर मतलब माने बीच की दूरी का वर्ग। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस क्यू और पी के बीच की दूरी कितनी है? आर प्लस एल है। कितनी है? आर प्लस एल। तो ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर।
अब देखिए इसकी दिशा भी देखनी पड़ती है। तो देखिए हमने आपको बताया होगा पिछली क्लास में कि अगर ये माइनस क्यू है, इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो माइनस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अंदर की ओर होगी। यह देखिए अंदर की ओर होगी, तो ये हो गया E1। ठीक, अगर ये प्लस के आवेश है तो इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ होती है? बाहर की ओर होती है। तो दोनों की दिशाएं विपरीत हो जाएंगी। ठीक ना, यहाँ देखिए वह E2 भी ज्ञात कर लो। तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई आर स्क्वायर। बताइए प्लस के आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी का वर्ग, यानी कि R माइनस L का वर्ग। दोनों की दिशाएं देखिए, एक का कहाँ है? अंदर की ओर, दूसरे का क्या है? बाहर की ओर। दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। तो ये हम लिखेंगे कि चूंकि वेक्टर E1 व वेक्टर E2 की दिशाएं विपरीत हैं, दिशाएं विपरीत हैं। आप सब पढ़ चुके होंगे पहले भी क्लासेस में कि अगर दो सदिश राशियों की दिशाएं समान हो तो आपस में जुड़ती हैं, अगर दिशाएं विपरीत हैं तो आपस में क्या हो जाएंगी? घटेंगे। तो दोनों की दिशाएं विपरीत हैं तो हम घटा लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी उठता है कौन छोटा कौन बड़ा। तो ध्यान रखिएगा छोटा कौन है? यहाँ r प्लस एल का वर्ग है, यहाँ r माइनस एल का वर्ग है। तो याद रखिएगा हर जितना छोटा होगा, हर जितना छोटा होगा, याद रखिएगा वह अंश उतना ही क्या होता है? बड़ा। मतलब कहा जाए उस भिन्न का मान जो होगा, अगर दोनों की क्या हो? अंश समान हो, दोनों के अंश क्या है? समान है। अगर हर जिसका छोटा होगा वह भिन्न बड़ा होगा, और जिसका हर आपका बड़ा हो जाए वह भिन्न क्या हो जाता है? छोटा। तो इसमें हर किसका छोटा है? R माइनस एल का होल स्क्वायर, ये वाला। तो E2 बड़ा है E1 से। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि चूंकि E2 इज ग्रेटर देन E1, तो परिणामी ज्ञात करेंगे। तो बिंदु P पर आप वो ऐसे लिखिएगा, तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए इसको स्टार्ट करें, E बराबर E2 माइनस E1। अभी थोड़ा सा समय लगेगा मैथमेटिकल में, मैथ से घबराइएगा नहीं। E बराबर E2 का मान कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस E1 का कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R प्लस एल का होल स्क्वायर। क्या कॉमन कर सकता हूँ? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो दोनों में, एक में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसमें भी Q भी है, तो इसको कॉमन कर लिया। बचा क्या? 1 बाई R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस ये होगा 1 बाई R प्लस एल का होल स्क्वायर। E बराबर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका गुणा इसका है और इसका गुणा इससे करें, फिर दोनों गुणा करा दीजिए। तो ये हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर बटा R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ध्यान से, E बराबर हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको पढ़ाया गया होगा 4AB होता है, तो 4 ए के स्थान पे R है और ये L, तो ये हो जाएगा 4RL। दूसरी चीज़ देखिए, a माइनस बी और a प्लस बी जब होता था तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लिखा करते थे। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? उसी तरीके से अगर यहाँ पे R माइनस एल, R प्लस एल है, तो जाहिर सी बात है कि आप इसको भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? आप चलिए R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर, तो दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या लिख सकता हूँ? होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिएगा, ध्यान दीजिए, अब ये जो टॉपिक आया है यहाँ से हम क्या कर लेंगे? अब देखिए L जो लिया जाता है ना, द्विध्रुव के बीच की दूरी कम लेते हैं, यानी L बहुत छोटा है, यानी L इज लेस देन हम मान सकते हैं 1। तो आप जानते हैं अगर कोई छोटी राशि है और उसका वर्ग किया जाए तो वह और भी छोटा होगा, तो एल स्क्वायर अति सूक्ष्म होगा। तो एल इज लेस देन 1, देन यानी तो
एल स्क्वायर अति सूक्ष्म होगा। ठीक, अतः इसकी उपेक्षा की जा सकती है, अतः इसकी उपेक्षा की जा सकती है। ठीक, उपेक्षा कर दिया यानी एल को खत्म कर दिया, हटा दिया, तो ये हो जाएगा ई। देखिए भाई, नीचे वाले को ही हटाए, ये नहीं कि ऊपर वाले को हटा देना। ठीक, 4RL, ये जब एल स्क्वायर हट गया तो बचा आर स्क्वायर का स्क्वायर होगा, तो आप जानते हैं जब घातों के घात हो तो घातों का क्या हो जाता है भाई, गुणा, दो दो नहीं 4, आर पर पावर 4, आर से आर का पावर 4 काटेंगे तो आर पर पावर क्या बच जाएगा 3, तो ई बराबर हो जाएगा Q/4πε0। 4L को हम लिख सकते हैं 2 × 2L और बाई R3। ई बराबर हो जाएगा, सजा के लिखिए, 1/4πε0। इस Q को, ये 2 को बाहर लाया, फिर लिखा Q और इंटू लिख दिया 2L, कोई दिक्कत तो नहीं है, बाई R3। अब देखो ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0, 2 का 2, Q × 2L को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव गुण P, और ये हो जाएगा R3। और यही आप लोगों को क्या करना था, सिद्ध करना था। बहुत जल्दी हम बोर्ड के माध्यम से भी पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो आप चिंता ना लीजिए, कोई भी दिक्कत हो अगर आपको वीडियो में, तो तुरंत आप फ़ोन भी करके हमसे जानकारी ले सकते हैं, ठीक ना।